गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सो अभी प्रीवियस में जो चैप्टर में हमने रीड आउट किया था वो रिवीजन टूर का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जिसमें टोकन्स हो गए, लिटरल्स हो गए, डेटा हैंडलिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में रीड आउट किया है। थर्ड, जो कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में, फॉर लूप, इफ लूप, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह, इनके बारे में हमने लर्न किया है। अब सेकंड जो इसका चैप्टर आता है वो रिवीजन टूर का, उसमें हम आगे जो रीड करेंगे वो स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन, लिस्ट के बारे में, या फिर आपका डिक्शनरी हो गए, या फिर टपल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्ट्रिंग्स है। सो स्ट्रिंग्स को के एक्सेस किया जाता है अपने पाइथन लैंग्वेज में। इसमें स्ट्रिंग्स में हम आज स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन देखेंगे, स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे हम डिस्प्ले कराएंगे, लिखते कैसे हैं, और देन इसके जो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और स्ट्रिंग का जो मैनिपुलेशन में, चाहे उसका स्ट्रिंग का स्लाइसिंग है या फिर स्ट्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दिए गए हैं, स्ट्रिंग के जो फंक्शंस और मेथड हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स के। सो फर्स्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में स्ट्रिंग की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज इनक्लोज बिटवीन आइदर सिंगल और डबल कोट। तो स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा, इधर भी सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सीक्वेंस भी हो सकता है, सो वो हमारा स्ट्रिंग कहा जाएगा। और सिंगल कोट और डबल कोट ट्रीट किया जाएगा सेम एज पाइथन में एज ए स्ट्रिंग। सो गाइज, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप देखें इस एग्जांपल में, सो यहाँ पे दिया है हेलो एंड देन इज द सेम एज हेलो। तो फर्स्ट जो हेलो है वो सिंगल कोट में और सेकंड जो हेलो है वो डबल कोट में। और आप जो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं वो थ्रू प्रिंट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। मैंने किया है, सपोज करो print प्रिंट फंक्शन को लिखा, देन सिंगल कोट में, अगर मैं डबल कोट में लिखता हूँ he हेलो एंड देन इसको, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट, हेलो कर देते हैं इसको हेलो, और देन रन अगर हम कराएंगे तो प्रिंट ये हेलो करेगा। सो ठीक है ना। और सेकंड मैंने बताया ना कि अभी की सिंगल कोट एंड डबल कोट आर सेम। सो अगर मैं सिंगल कोट में हेलो को लिखता हूँ, सो द आउटपुट अगर देखें सो सेम ही यहाँ पर रहने वाला है। सो गाइज, फर्स्ट जो प्रिंट है वो डबल कोट में है और सेकंड प्रिंट है सिंगल कोट में। सो स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग का जो कैसे हम इसको डिस्प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट इसमें आता है आपका असाइनिंग ए स्ट्रिंग, कैसे हम असाइन करेंगे स्ट्रिंग को। तो सपोज मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, असाइनिंग मीन्स होता है किसी वेरिएबल में, या वेरिएबल मीन्स नेम में हम स्ट्रिंग को असाइन करना। सो असाइनिंग के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड थ्रू इनपुट के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू, या फिर डायरेक्टली हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। सो फर्स्ट हम असाइन करके देखते हैं डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पर लिखा है डबल कोट में पाइथन, तो पाइथन को डबल कोट मैंने किया, और देन इसके बाद इसको मैंने लिखा प्रिंट देन ए। So what is the output of this particular statement? So first two statement को हम यहाँ पे remove कर देते हैं, then इसके बाद इसको रन करते हैं। So output is Python। So student, ये है हमारा, इसमें एक्सेस किया है। और then अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड उसमें क्या आता है। तो असाइनिंग का हो गया, देन इसके बाद आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में इंडेक्सेस के। इंडेक्सेस मीन्स कि वो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट विद 0 इंडेक्स नंबर, और जो लास्ट कैरेक्टर है वो n-1 तक जाएगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्स इन स्ट्रिंग, पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स। अगर यहाँ पर देखें, जैसे सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथन रॉक्स। सो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है पाइथन रॉक्स के नाम से। सो इसके अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो 0 स्टार्ट होगा विद, ये चलेगा लेफ्ट टू राइट की ओर, और 0 1 2
3, 4, 5 अप टू 11 तक जो s को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम फॉरवर्ड इंडेक्स भी कह देते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज द नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स जो स्टार्ट होगी राइट टू लेफ्ट की ओर, यानी कि लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगी, टेल से स्टार्ट होगी और ये फ्रंट में हेड के आगे आएगी। सो -1 से लेकर के -2, -3, -4 अप टू -12, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज 0 इज ए, मान के चलते हैं, पॉजिटिव नंबर। 0 से नीचे हम नेगेटिव नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा था दो 2 टाइप ऑफ इंडेक्सेस। नेक्स्ट है डिलीटिंग अपडेटिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे डेटा टाइप में रीड आउट किया था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जो मीनिंग दिया गया है, इम्यूटेबल मीन्स होता है कि उसको हम अपडेट नहीं कर सकते उसके कंटेंट को। सो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे नेम हेलो और नेम 0 इक्वल्स टू p। सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एरर प्रोड्यूस करेगा। तो इसको अगर हम देखें थ्रू एक प्रोग्राम के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे a पाइथन प्रिंट किया है यहाँ पर। अब सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A2 में इक्वल्स टू, मैंने सिंगल डबल कोट में जैसे मैंने C किया। सो मस्ट बी, अब मैंने क्या किया, प्रिंट A। सो अगर आप इसको रन करके देखेंगे, दैट मीन्स हमने इसके जो 0, 1, 2 t को रिप्लेस करने की कोशिश किया है किसके साथ, c के साथ। सो अगर हम रन करेंगे तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट तो रन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ये दोनों ठीक हैं। सेकंड जो अगर इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल, इसमें कहा बोला गया है टाइप एरर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट को ऑपरेटर को रन करते, इम्यूटेबल ये बाय नेचर ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। सो ये हमारा था यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इटरेटिंग ट्रैवर्सिंग थ्रू स्ट्रिंग्स। ट्रैवर्सिंग मीन्स होता है कि ईच कैरेक्टर जो है, जो हमारा स्ट्रिंग के, उनको प्रोसेस करना। ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के प्रोसेस को हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे इसने लिखा है स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है, फॉर आई इन str, आई इन str मीन्स पाइथन, और प्रिंट आई। सो ये एक लूप चलाया इसने, फॉर लूप, कहाँ से कहाँ तक का, आई से लेकर आई की स्ट्रिंग की फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है उससे लेकर के उसके लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को, और उसको लाइन वाइज सिक्वेंसली उसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर इसने ये किया है, प्रिंट आई। सो आई इन पी, आई इन वाई, आई इन, इस तरीके से जितने भी स्ट्रिंग्स हैं अप टू जब तक कि लास्ट कैरेक्टर पर नहीं पहुँच जाता तब तक इसको ये प्रिंट कराता रहेगा, कंडीशन हमारी ये ट्रू रहेगी। सो इसको अगर रन करने की बात करें तो आप रन करके देख सकते हैं, इसे नॉर्मल सिंपल सा ही एक फॉर लूप के थ्रू ये रन किया हुआ है। आगे जो है कंपैरिजन, जो हमारे वो दिए गए हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका भी हम यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग में। वी कैन यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। पाइथन कंपेयर स्ट्रिंग यूजिंग ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर्स का इसका मीनिंग है कि कंपेयर करेगा, आइदर भी, जैसे इक्वल है तो डबल इक्वल साइन का मीन्स कि दोनों स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। आइदर भी अगर ASCII वैल्यू का मीनिंग है कि अगर सपोज करो A और A को कंपेयर करना है, कैपिटल A और स्मॉल a को। सो अगर A इक्वल्स टू कैपिटल A को अगर मुझे कंपेयर करना है, सो अब क्या होगा, देन अगर आप देखेंगे कि इसमें कहा कि A इज लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A। सो अब क्या होगा आप इसमें, सो यहाँ पर क्या करेगा, ये ASCII वैल्यू में इसका जो भी नंबर होगा, जैसे ये 97 को रिप्रेजेंट करता है और ये 65 को रिप्रेजेंट करता है, सो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रू आ जाएगा। सो ये प्रोड्यूस करेगा ट्रू को, ठीक है। सो दिस ये इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर दिए गए हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा ऑपरेटर्स में अगर हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो कनकेटेशन बोलते हैं, टू ऐड टू स्ट्रिंग्स। प्लस साइन का यूज करेंगे, जैसे A प्लस B
कंप्यूटर एंड साइंस। जैसे ए की वैल्यू इसने कंप्यूटर ली है, बी की वैल्यू यहाँ पर साइंस ली है। सो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहें तो हम एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज ए कोस टू यहाँ पर इसने लिया है सी लिया है, सपोज करो, ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलेंगे। बी कोस टू यहाँ पर एस लिया है सपोज करो, ठीक है। और प्रिंट मैंने किया यहाँ पर ए प्लस बी, दिस इज द कंकटेशन। कंकटेशन में जो स्ट्रिंग्स हैं दोनों के दोनों एक टाइप की होनी चाहिए, मतलब दो डेटा टाइप दोनों एक जैसा होना चाहिए। कंकटेशन में यहाँ पर सी एस ये प्रिंट होकर के आ गया। सो सेकंड वन, इसमें अगर हम बात करें आगे बढ़ें, सो सॉरी रेप्लिकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, यानी कि रेप्लिकेशन, जैसे उसका पावर कह सकते हैं, तो पावर के हिसाब से हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल अगर करें रेप्लिकेट के लिए, सो मैंने यहाँ पर किया है रेप्लिकेट ऑफ ए मल्टीप्लाई 2। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए स्ट्रिंग को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ट्रिपल ए, सॉरी सी को हम प्रिंट कर रहे हैं तो सी की वैल्यू हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सो गाइज, ये इसी तरीके से आप कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रेंज स्लाइसिंग का आगे हम बात करेंगे। मेंबर से फंक्शंस होते हैं इन और नॉट इन, कोई वैल्यू अगर फाइंड करनी है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, सो उसके लिए हम इन और नॉट इन का यूज करेंगे। अगर इसका देखें एग्जांपल देखना चाहें तो आप इसको बुक है, आप उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इस पे हम जाते हैं यहाँ पर स्लाइसिंग ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग मीन्स होता है कि जब हम कंप्लीट स्ट्रिंग को न लेकर करके सब स्ट्रिंग को अगर हमें डिस्प्ले कराना है, या जो भी डिजायर्ड स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले कराएंगे, देन हम यूज करेंगे स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग को लिखने का जो मेथड है उसमें अगर आप देखिए, इसको मैनिपुलेट करने का जो इसका सिंटैक्स है उसमें स्ट्रिंग नेम, देन बिगिनिंग स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड कहाँ तक ले जानी है, और स्टेप इस ऑप्शनल होता है। सो बिगिनिंग रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग and denote the end of the string and index and string which is not inclusive। जो लास्ट नंबर होता है वो इनक्लूसिव नहीं होता है, तो यानी कि जैसे अगर हमें 0 से लेकर के 5 तक करना है, सो 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। स्टेप डिनोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड के बीच में क्या डिस्टेंस है, जो कि एक आपका ये हो गया। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखें। सो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देखो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं अलग अलग, तो इनको देखते हैं। जैसे ए पाइथन प्रोग्राम में प्रिंट सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग वेलकम टू द पाइथन स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग लिया इसने x इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रिंट सब स्ट्रिंग फ्रॉम 2nd to 5th कैरेक्टर x 2 to 5। सो 2 to 5 का मतलब हो गया कि 0 1 2 L से लेकर के 5 लेस देन 5 तक, यानी कि C is 3 and O is 4, सो LCO इसका आउटपुट हो जाएगा। सेकंड इसने प्रिंट, ये इसने इंडेक्स ली है, सिंपल इंडेक्स ली है, किस तरह की आपकी पॉजिटिव इंडेक्स जो कह सकते हैं। अब इसने इसमें एक स्टेप्स भी लिए हैं कि 2 का स्टेप रहेगा, तो 4 से लेकर के 10 तक, 10 to 2। तो ये दूसरा इसने एग्जांपल लिया है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और देन प्रिंट किया इसने यहाँ से 4th कैरेक्टर हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी कि O से स्टार्ट होना है। देन एक एक कैरेक्टर को छोड़ते हुए M को छोड़ते हुए E को प्रिंट करेगा, देन स्पेस को छोड़ते हुए T को। सो आंसर इज OET आ गया, ठीक है। तो थर्ड है इसमें प्रिंट थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम रियर फ्रॉम से, दैट मीन्स बैक साइड से जाएगा -5 से -3 की ओर, ठीक है। सो 0 -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर के ऐसे यहाँ पर ये, सो -5 से लेकर के ये -1 -2 -3 -
ठीक है, तो डबल एम यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो स्लाइसिंग पर आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरीके से स्लाइसिंग का और अच्छे से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रिंग के फंक्शंस, जो स्ट्रिंग से मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रिंग के मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड आता है वो लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए len फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इस फंक्शन का अगर हम यूज करेंगे सो ठीक है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, लेंथ इसने कैलकुलेट की है लेकिन इसके साथ हमें प्रिंट यूज करना पड़ेगा, तो हमें ए की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। सपोज करो ए में मैंने अब कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, तो लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करता है स्ट्रिंग की लेंथ को। तो टोटल जो कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो 7 कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला फंक्शन है हमारे पास लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन जो यूज होगा वो लोअर मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग इन लोअर केसेस। जैसे हेलो वर्ल्ड दिया गया है, एक बार हम ये सारे कैरेक्टर को लिख लेते हैं, देन 1 by 1 इन फंक्शंस को हम फिर पढ़ेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पर ए में लिखा है यहाँ पर सॉरी हेलो वर्ल्ड, सो ये मेरा एक वो हो गया। और देन यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ क्या चीज़, लोअर फंक्शन की बात करें थे तो a.lower, सो ये फंक्शन हो गया। अगर इसका यूज करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग के उनको वो लोअर केस में यहाँ पर प्रिंट करा देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा इसका हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारे पास मेथड अपर। अपर में अगर हम यूज करेंगे तो UPPER अपर यूज करेंगे तो जो भी कैरेक्टर हैं सभी कैरेक्टर्स को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो HKELLO हेलो वर्ल्ड को इसने यहाँ पर किया। सो स्टूडेंट आगे जो हमारे जो मेथड हैं बाकी कनकेट करने का मैंने आपको बता ही दिया है। कनकेट के साथ साथ ये इसमें जैसे मेंबरशिप फंक्शन इन और नोट इन फंक्शन है, सो उसको भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं लिखना चाहूँ A हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर दिया है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू इक्वल्स टू, अगर मैं लिख देता हूँ WO, ठीक है, WO यहाँ पर हम कैपिटल में लिखते हैं WO ये, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग को मुझे फाइंड करना है कि इसमें ये अवेलेबल है कि नहीं है, तो इन और नॉट इन लिख देंगे हम यहाँ इन A, ठीक है, और प्रिंट कराएंगे यहाँ पर किसको, अब x को। सो x को जैसे ही मैं प्रिंट कराऊंगा सो आंसर इज ट्रू, जो ट्रू में ये आंसर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये प्रोड्यूस करेगा मेंबरशिप फंक्शन इन एंड आउट, किस चीज़ को, ट्रू एंड फॉल्स को, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा। नोट इन अगर मैं लगा देता हूँ तो आउटपुट शुड भी क्या आएगा, यहाँ पर रन करेंगे फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग में जो सब स्ट्रिंग है पहले से इसमें अवेलेबल है। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन के पर देखते हैं। अपर फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन कैपिटलाइज मेथड मींस अपर केस द फर्स्ट लेटर इन द सीक्वेंस। जब भी अपर केस होगा फर्स्ट लेटर होगा उस स्ट्रिंग का, उसको वो अपर केस में यहाँ पर कर देगा। जैसे बड़ा सिंपल सा है ये, तो ऐसे इसको A.कैपिटलाइज यही होगा शायद, स्पेलिंग सही होगी, और इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और देन इसको H को हम रखते हैं यहाँ पर स्मॉल में। सो व्हाट इज द आउटपुट, अभी देखते हैं किस तरह का आउटपुट आएगा। यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो हेलो वर्ल्ड कैपिटल में इसने किया, फर्स्ट को इसने कैपिटल में किया, सेकंड को इसने स्मॉल, फर्स्ट कैरेक्टर को कैप्स में कर देगा। इसका मेथड ये है, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें
हम काउंट को भी ले सकते हैं, काउंट एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे। काउंट अगर हम करें COUNT, काउंट का मतलब है नंबर ऑफ, जैसे लेंथ फाइंड करने के लिए है, ऐसे ही काउंट का भी यूज होता है जो फाइंड करेगा। डॉट काउंट इस तरीके से किया। रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम है स्पेसिफिक, ओके, ये कोई पर्टिकुलर ये किस तरीके से करेगा इसको चलो मैं बताऊंगा आगे भी, अभी सॉरी इसमें हो गया। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं किस तरह के अनदर जो मेथड है वो काउंट है। काउंट यहाँ पर दिया गया है, ये दूसरा चीज़ थी। काउंट में स्पेसिफिक जो वैल्यू है उसको नंबर ऑफ टाइम वो कितनी बार यहाँ पर आई है। सो अगर काउंट में यहाँ पर लिखता हूँ, डॉट काउंट में सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर L, ठीक है। सो L कितनी बार ये रिपीट हुआ है इसके बारे में ये यहाँ पर हमें बताएगा। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो शुड भी 3 होना चाहिए। सो आंसर इज 3, ठीक है। सो काउंट का यूज करते हैं हम, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम द वैल्यू एप्पल अपीयर इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट पर जाते हैं फाइंड। फाइंड में हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है, वेयर इन द टेक्स्ट इज द वर्ड वेलकम फाइंड, ठीक है। तो हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड, ये एक हमारे पास टेक्स्ट दिए गए हैं। देन इसमें अगर फाइंड करेंगे वेलकम तो इसकी पर्टिकुलर पोजीशन बताएगा। सो इसको भी देख लेते हैं एक बार। हेलो वेलकम पूरा ही लिख देते हैं, वेलकम टू माय वर्ल्ड। और इसमें फाइंड का अगर हम करें ए डॉट फाइंड कर देते हैं, दैट मीन्स वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑटोमेटिकली हम लिख चुके हैं, तो स्पेस दिया और ए डॉट फाइंड हमें करना है माई को। तो माई की ये लोकेशन इसको बतानी चाहिए एज पर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो देख लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पर। 18, तो 18th कैरेक्टर से स्टार्ट होता है जो ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 18th कैरेक्टर से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो अभी 17 से हो जाएगा क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा स्पेस इसमें प्रोवाइड किया था, ठीक है। सो अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा दिया गया है यहाँ पर वो है ये कुछ फंक्शंस हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इज ओल नम है, इज डिजिट, इज अल्फा, इज लोअर या इज अपर। ये कुछ स्टेटमेंट है जो आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरी जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर से मिलके बनी है या फिर किस नंबर से मिलके बनी है। अगर डिजिट्स फाइंड करना है तो डिजिट्स को देखेगा, लेटर्स को फाइंड करना है, ठीक है। सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन इसमें दिया इज ओल नम, इज ओल नम मेथड रिटर्न ट्रू है, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स में ही करेगा। स्ट्रिंग के पर्टिकुलर बताएगा कि स्ट्रिंग किस तरह का नंबर कैरेक्टर सेट का यूज किया गया है। सो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, मीनिंग अल्फ़ाबेट्स नंबर्स, जो ओनली अल्फ़ाबेट्स नंबर्स होंगे A to Z से लेकर के A to Z अपर केस लोअर केस और देन 0 to 9, ठीक है। और इसमें स्पेशल सिंबल्स नहीं अवेलेबल होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो एक एरर क्या वो वैल्यू को क्या कर देगा यहाँ पर आपका फॉल्स वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। कैसे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ए डॉट एज ऑल नम लिखते हैं, एज ऑल नम, ठीक है। और देन यहाँ पर देखें क्या प्रिंट करेगा, रन करेंगे यहाँ पर तो प्रिंट इज ऑल नम को ये मस्ट भी फॉल्स करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसेस इनके बीच में प्रोवाइड किए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। सो अगर हम इनके स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, सो ये रन करेंगे तो ये ट्रू वैल्यू को यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल दूंगा तो वही स्पेशल सिंबल स्पेस दिया था जैसे, उसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। सपोज अब मुझे एज ऑल नाम के साथ एज ऑल अल्फा, एज ऑल अल्फा, अगर इसको रन करके देखें
सो आउटपुट मस्ट भी, ये भी ट्रू ही आएगा क्योंकि सारे के सारे इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके मीन्स कैरेक्टर्स दिए गए हैं A to Z तक के लेटर्स इसमें, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पर 22 और मोर स्पेसिफाई करना है कि नहीं भाई हमारा जो लेटर्स और डिजिट्स में से ये कौन सा है, तो ये मस्ट भी आउटपुट हमारा फाल्स आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फाल्स आएगा। ऐसे ही इज ऑल डिजिट हो जाएगा, इज डिजिट करके आ जाएगा, इज DIGITS, इज डिजिट। अगर हम सपोज करो यहाँ पर हम बी ले लेते हैं और बी ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें 3 4 5 ये डिजिट्स हैं या नहीं। सो आंसर मस्ट भी ट्रू आएगा क्योंकि बी में जितने भी हैं वो सभी नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। सो ये क्या हुआ है, बी को किया था ना मैंने, ठीक है। सो ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है इस फंक्शन में। इस डिजिट होगा, सॉरी इस डिजिट होगा, हमने डिजिट फंक्शन का यूज एस एक्स्ट्रा लगा दिया, शायद मे बी ऐसा हो सकता है, हाँ मुझे लगता है ऐसा ही है, ठीक है, हाँ यही था। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। इज डिजिट चेक करेगा डिजिट्स को, देन इज लोअर आल्सो चेक करेगा कि सारे कैरेक्टर्स जो है हमारे वो लोअर केस में है नहीं है। सो मस्ट भी इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर कि ये क्या आएगा, चलो इसको देखते हैं एक बार चेक कर कर। सी इक्वल्स टू कर देते हैं हम, सी इक्वल्स टू डबल कोट में हम लिखेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसमें मैंने एक कोलन दे दिया है, ठीक है, और मैं इसको करा रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट सी इज LOWER, ठीक है। सो इसको रन करके अगर हम देखें सो आउटपुट आएगा हमारा कैरेक्टर्स को ट्रू को देखेगा, ठीक है ना। इसमें केवल इसको चेक करना है कि जो कैरेक्टर्स हैं हमारे मस्ट भी लेटर्स हैं मस्ट भी ये अपर केस में होंगे या लोअर केस में होंगे, बिकॉज इसमें कोई स्पेशल सिंबल पर ये चेक नहीं करेगा। सो मस्ट भी आउटपुट ये यहाँ पर हमारा फॉल्स आना चाहिए, सो फॉल्स आया, ठीक है ना। सो गाइज इज लोअर सेम एज एज अपर होगा, ठीक है ना। एज स्पेस ये चेक करेगा कि चेक इफ ऑल द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट आर वाइट स्पेसेस अवेलेबल है या नहीं है, उनको ये चेक करेगा, ठीक है। सो गाइस ये हमारे आज का जो टॉपिक था स्ट्रिंग मेथड्स का ये था। तो इसमें और भी मेथड्स हैं मेरे पास, मेथड दिए गए हैं तो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो एक जैसे ये मेथड्स मेरे पास और भी हैं स्ट्रिंग्स के, लेकिन जो बेसिक मेथड हैं जो हम मोस्टली जिनका यूज करेंगे वो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा असाइनमेंट होगा उसको हम पूरा करेंगे और आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें और अपना जो भी है रिवाइज करते रहें। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।